क्या आपने 12वीं सदी के प्रभु श्री राम के सोने के सिक्के देखे हैं? अगर नहीं तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम के सोने के सिक्के, जिसमें वो धनुर लिए बने हुए। जी हाँ, धनुर्धारी प्रभु श्री राम का ये सिक्का है जो कि 12वीं सदी का है और जिसको पृथ्वीराज चौहान के दादा विग्रहराज ने अपने शासनकाल में बनवाया था। नमस्कार, इस समय हम लोग गोमती नगर के जहाँ पे संग्रहालय में सिक्कों की प्रदर्शनी लगी हुई है वहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ अशोक सिंह ठाकुर जी हैं जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनके पास ऐतिहासिक सिक्के हैं। जी हाँ, ऐतिहासिक सिक्के हैं और उन्होंने कल राज्यपाल को गिफ्ट में भी दिया है। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो सिक्के हैं किस तरह के सिक्के हैं। सर, कुछ हमें बताएं कि सिक्के किस तरह के हैं और किस उनकी खासियत क्या है। देखिए, ये जो सिक्का मैंने यहाँ पर जो प्रदर्शित किया है ये भगवान राम का सिक्का है और ये बहुत दुर्लभ श्रेणी में है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये 3 ही कॉइन रिपोर्ट हुआ है, जिसमें से एक अहमदाबाद में है और एक मुंबई में है और एक ये मेरे पास में है। क्योंकि ये सिक्के बाद में गला दिए गए तो इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया है। तो ये सिक्कों का महत्व इसीलिए है कि ये सिक्का पृथ्वीराज चौहान के दादाजी विग्रहराज चौहान ने इसे मिंट कराया था और इसमें भगवान राम का अंकन है और श्री राम लिखा हुआ है और बैक साइड में श्री विग्रहराज द्विव राजा का नाम लिखा हुआ है। तो ये 12वीं सेंचुरी का बहुत बेहतरीन और बहुत दुर्लभ सिक्का है। और देखिए, राम सिक्के के बारे में अभी तक जो पब्लिक को जानकारी है वो अकबर के राम सिया सिक्के के बारे में जानकारी है, लेकिन ये सिक्का अकबर के कार्यकाल से 300 साल पहले मिंट हुआ है। हालांकि जब राजपूत डायनेस्टी को इस्लामिक लोगों ने ख़त्म करना शुरू किया तो इस सिक्के को गला दिया गया और वो सिक्के गलाने से ये सिक्कों का अस्तित्व कम हो गया। तो आज हम राम सिया का सिक्का, सबके नॉलेज में है कि अकबर ने राम सिया का सिक्का निकाला, लेकिन राम सिया का सिक्का सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ भारत कला भवन वाराणसी के म्यूजियम में है, बाकी 2 सिक्के अब्रॉड हैं। लेकिन ये सिक्के हमारे हिंदुस्तान में है। तो ये सिक्का ऑलरेडी मैं डोनेट कर चुका हूँ कि राम जन्मभूमि का जब भी म्यूजियम बनेगा तो ये सिक्का वहीं आपको दिखेगा, मेरे पास नहीं दिखेगा इसके बाद में। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा रिटर्न एविडेंस है हिंदुस्तान का, क्योंकि कॉइन एक रिटर्न एविडेंस है। इससे बड़ा एविडेंस हमको इतने मात्रा में हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। तो ये एक राजाओं की कड़ी जोड़ता है और कई राजवंश ऐसे हैं जो सिक्कों के माध्यम से जीवित हुए हैं, लेकिन अभी उनका नाम इतिहास में नहीं है। उनके सिक्के हैं लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं है। जैसे मैंने विग्रहराज चौहान का नाम किसने सुना? सभी लोग पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है लोगों ने, अकबर का नाम सुना है, लेकिन क्या आपने विग्रहराज चौहान का नाम सुना है कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में सोने के ही सिक्के बनवाए? तो हमारे हिंदुस्तान को पहले से लोग सोने की चिड़िया बोला करता था। यही काल था हमारा सोने की चिड़िया का, गुप्त काल। तो हमारी विरासत को अगर सहेजना है तो कॉइन के माध्यम से हम इतिहास को सहयोग कर सकते हैं। तो ये थे अशोक सिंह ठाकुर सर, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले, जिनके पास 12वीं सदी से लेकर के हर प्रकार के उन्होंने सिक्कों के बारे में बताया, हमें सिक्के दिखाए भी और साथ में उन्होंने उसकी खासियत बताई है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि सिक्के हमारी जो है एक धरोहर हैं जिसको हमें सहेज के रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जब अयोध्या में राम संग्रहालय बनेगा तो उसमें वो डोनेट करेंगे उस सिक्के को। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।